दोस्तों, स्मार्ट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार बीएड 2026 का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया था, लेकिन उस दिन कट ऑफ नहीं बताया गया था, तो कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और यह भी जानेंगे कि एडमिशन के टाइम पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कौन सा ओरिजिनल लेके जाना है, कौन सा डुप्लीकेट यानी फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप में गूगल में सर्च करना है बराबू बीएड। सर्च कर दिया, फर्स्ट नंबर में दिख जाएगा बिहार सीईटी बीएड, उस पर क्लिक कीजिएगा। पहले कट ऑफ चेक कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ आया हुआ है। उस पर क्लिक करते ही कट ऑफ खुल जाएगा। देखिए सीईटी बीएड 2026 कॉलेज वाइज फर्स्ट राउंड का आया हुआ है कट ऑफ बेस्ट सीएमएल रैंक, यानी आपको मिनिमम रैंक दिया गया, मैक्सिमम रैंक। जैसे एक यू यूनिवर्सिटी है, उसका कॉलेज है गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज का, जनरल का 34,424, मैक्सिमम 34,424 ही किया है। इसी तरह दूसरा यूनिवर्सिटी कॉलेज जैसे भूपेंद्र, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी का देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, महंत दर्शन दास महिला कॉलेज का, ईडब्ल्यूएस का मिनिमम 43,58, मैक्सिमम 63,47। इसी तरह LNMU का देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन नियर आजाद चौक का, EBC 27,803, मैक्सिमम 27,803 ही है। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गया कॉलेज, BC 89,128, मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का देखते हैं, विद्या निकेतन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 1742 में, मैक्सिमम 64,146। तो दोस्तों ऐसा ही देख लीजिएगा पूरा कट ऑफ। अब आते हैं और अपने काम से अपना काम रिजल्ट के लिए जिनको जो कॉलेज मिला है तो इस पर क्लिक करके अपना चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो अपना आपको ईमेल आईडी यहाँ साइन इन कीजिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, तो आपको अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन होगा। अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे व्यू का ऑप्शन होगा, व्यू कीजिएगा तो आपको कॉलेज दिख जाएगा। अगर मिला होगा तो कॉलेज का नाम दिखाएगा, नहीं मिला होगा तो यू आर नॉट सिलेक्टेड नेक्स्ट राउंड का बताएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, क्या क्या डुप्लीकेट लेके जाना है, एंड जेरोक्स बताते हैं। देख अलॉटमेंट लेटर में ये लिखा होगा जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, प्रिय अभ्यर्थी सीईटी बीएड 2026 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हार्दिक बधाई। आपके द्वारा चयनित महाविद्यालय संस्थान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आपके नाम की अनुशंसा की जाती है। आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रों अभिलेखों की अभिप्रमाणित फोटोकॉपी एक सेट एवं उससे मिलान हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, ध्यातव्य है कि प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा नहीं की जाएगी, के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। इसके कहने का मतलब यह है कि आपको बधाई दे रहा है 2026 में एडमिशन के लिए बिहार बीएड में, और आपको 100 भी प्रमाण यानी सेल्फ अटेस्टेड सब डॉक्यूमेंट में आपको सिग्नेचर करना होगा। सब फोटो कॉपी का सिग्नेचर करना होगा और ओरिजिनल भी लेकर जाना। जैसे देखिए क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखिए क्लास 10th में जो मार्कशीट आता है, सर्टिफिकेट 3 साल बाद आता है या 2 साल बाद कम से कम, तो वो चाहिए, इसका फ़ोटो कॉपी दोनों का। और क्लास 12th इंटरमीडिएट और मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसका ही फ़ोटो कॉपी चाहिए। ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी चाहिए। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन द सेंस यहाँ पे कहने का मतलब है ग्रेजुएशन का तो मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। अब सर्टिफिकेट तो आता नहीं है, जैसे मान के चलिए 2025 में ग्रेजुएशन किया तो उसका भी सर्टिफिकेट 2026 तक मिल जाएगा। बहुत यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, लेकिन बिहार की यूनिवर्सिटी सब में नहीं मिलता है। बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सब में मिल जाएगा एक साल बाद, लेकिन बिहार की यूनिवर्सिटी सब में कम से कम 3 साल लगा देता है।
तो आप फिलहाल क्या करेंगे, ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले लेंगे और कॉलेज से CLC TC ले लेंगे और उसके जगह ना सर्टिफिकेट या प्रोविजनल ले लेंगे। प्रोविजनल से आपको एडमिशन ले लिया जाएगा, तो ध्यान रहे प्रोविजन जरूर लें। याद है 5th नंबर में CLC TC देना ज़रूरी है। CLC कहिए या TC कहिए, CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। कितने लोग दूसरे यूनिवर्सिटी से आते हैं तो उनको माइग्रेशन भी देना होता है। जैसे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उनको माइग्रेशन भी देना होगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें एप्लीकेबल है, लेकिन लेता ही है कॉलेज वाला सब। रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। से कोई कॉलेज मांगता है, कोई कॉलेज नहीं मांगता है। कास्ट सर्टिफिकेट है, ये तो मांग ही रहा है रिजर्व कैटेगरी के लिए। जैसे जनरल वाला को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन EWS EBC BC SC सब के लिए ज़रूरत है। EWS सर्टिफिकेट देखिए इफ़ एप्लीकेबल मांग रहा है, लेकिन बनाइए लीजिएगा PW सर्टिफिकेट। जिसका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाइए लीजिएगा। एनी अदर कोटा है तो उसका भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 का मांग रहा है। ठीक है, तो यानी 10 जितना सबका फ़ोटो कॉपी सब में आपको सिग्नेचर कर देना है। उस आप सेल्फ अटेस्टेड करके अपना साइन कर देना है। और ओरिजिनल आपको CLC TC और जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हैं वर्कर आए हैं तो उनको माइग्रेशन भी चाहिए। बिहार में भी मतलब जैसे बिहार यूनिवर्सिटी से ही अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी या दूसरा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं तो वहाँ से आपको माइग्रेशन भी देना होगा। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट रेडी करके 4 तारीख से 10 तारीख तक एडमिशन करा लीजिएगा कॉलेज में जाके। मिनिमम 3000 का चालान लगेगा। 3000 का चालान कटवा कर अपना एडमिशन करवा जाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा। देखिए आगे देखिए क्या बोलता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो ले कि उपयुक्त सभी प्रमाण पत्र अभिलेख आपके साथ अवश्य हैं, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त सभी प्रमाण पत्र अभिलेख के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होते तो नामांकन के लिए उनका दावा स्वतः निरस्त हो जाएगा। देखिए बोला ना, अगर आप समय स्थान पर नहीं पहुंच के अपना एडमिशन ले लेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। दूसरा राउंड में आपका एडमिशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। सूचना है कि यदि आप प्रथम चरण की काउंसलिंग के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेते, दूसरे चरण की काउंसलिंग में आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा। वही बात है, अभ्यर्थी अपने साथ CET BED 2026 के पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल साथ रखें जिसका सत्यापन नामांकन के समय OTP से किया जाएगा। जब आपका एडमिशन होगा तो कॉलेज वाले आपको मोबाइल नंबर पे OTP भेजेंगे आपका एडमिशन कंफर्म करने के लिए। ध्यान रहे महाविद्यालय विभाग से अपना एडमिशन स्लिप और फी रिसिप्ट अवश्य ज़रूर लें। ठीक है, तो दोस्तों यही बताना था। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी PDF लिंक के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ सबसे पहले अपडेट किया जाता है। उसके बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।